नमस्कार, आप देख रहे हैं फास्ट न्यूज़ इंडिया। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और फिर जय माता दी। मीडिया से अजय महाजन आज बोल रही है फास्ट न्यूज इंडिया। मैं आज आपको टाइगर से मिलाने के लिए लाई हूँ। टाइगर किसे कहते हैं आप भी जानते होंगे, सिर्फ सोनी को। सोनी का नाम जो टाइगर डाला गया है इसलिए डाला गया है कि ये लोगों की मदद करते हैं। बाकी कोई संस्था इतनी बनी है, इतनी कमेटियां बनी है, कोई आगे नहीं आता है। जो टाइगर है वो ना तो कोई जात पात देखता है, ना कोई वो लेडीज देखते हैं, ना कोई वो जेंट्स देखते हैं। वो सिर्फ एक ही मुद्दा उठाते हैं कि हर बंदे की मदद करनी चाहिए, क्योंकि वो हर इंसान के आगे खड़े हैं। आइए टाइगर से पूछते हैं कि गुरदासपुर में ही चोरियां क्यों हो रही हैं। नमस्ते सर जी। नमस्कार सर, गुरदासपुर इतना छोटा शहर है कि हर रोज चोरी का कोई ना कोई मुद्दा उठ रहा है। 2 दिन पहले किसी की मोबाइल की चोरी हो गई है, बड़ा अफसोस है इस बात पे। 10 कदम तो थाना है, कोई कार्रवाई नहीं हो रही। क्या कहना चाहेंगे आप? नहीं, ये हम नहीं कह सकते कि कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। फिलहाल हम बात करते हैं कि ये चोरियां क्यों हो रही हैं। देखिए, गुरदासपुर में जो है अप्रवासी लोग बहुत बड़ी तादाद में यहाँ पे जो स्थापित हो चुके हैं, जिनका कोई भी शिनाख्त वगैरह नहीं हुई पड़ी है, उसकी वजह से उनको पता ही नहीं चलता कि कौन क्राइम करके कहाँ पे भाग रहा है। इसको पकड़ना मुश्किल हो जाता है क्योंकि उनकी किसी की शिनाख्त नहीं है। मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा, लगभग 25-30 साल पहले गुरदासपुर में बहुत से अप्रवासी जो यूपी बिहार से यहाँ पे आके स्थापित हो गए थे, और तब क्राइम रेशियो जो है बहुत बढ़ गई थी। घर घर में वहाँ पे चोरियाँ हो रही थी। और इसके अलावा मुझे इतना याद है कि कानोवा रोड पे जो दंपति थे, जो बुज़ुर्ग थे, उनको घर पे रात ही मार के उनके सारा गहना वगैरह लेके भाग गए थे। इसके अलावा इतनी ज़्यादा चोरियाँ, इतने मर्डर हुए थे तब, तो बहुत क्राइम रेशियो जो है बहुत बढ़ गई थी। तो ठीक उसी तरह अब दोबारा से जो है हो रहा है। अभी तो देखिए आपके सामने ही है कि घर घर में, मोहल्ले मोहल्ले में, गांव गांव में जो अप्रवासी लोग हैं, खास समुदाय के लोग हैं, पता नहीं किस वजह से वो यहाँ पे आके ये जो स्थापित हो रहे हैं। क्योंकि हमारा छोटा सा शहर है, यहाँ पे इतना कारोबार भी नहीं है, लेकिन वो बड़े शहरों से आके यहाँ पर छोटे शहर में स्थापित हो रहे हैं। क्योंकि खास करके ये बॉर्डर बेल्ट है, बहुत सोचने वाला मुद्दा है, सोचना भी चाहिए। तो मुझे लग रहा है कि प्रशासन को इस तरफ ध्यान देना चाहिए। सर, चोरी के मुद्दे चलते हैं कि जैसे 3 महीने पहले भी आपको बताया था कि आपने भी देखी होगी, चोरी की वीडियो दिखाई गई थी आपको भी, कि तिबड़ी कैंट के पास हरीश गुप्ता की चोरी हुई थी। सर, 5 लाख की चोरी की गई थी। बड़ी तगड़ी चोरी है, कोई छोटी चोरी नहीं थी। इंसाफ अभी तक नहीं उनको मिला। क्या कारण है कि सर, क्या वो गुरदासपुर के नहीं थे? मैं वही आपको बता रहा हूँ कि चोरियाँ तो बहुत बड़ी तादाद में हो रही हैं। देखो, दिख ही रहा है सामने कि पहले ये सारा यहाँ पे आयरन स्टोर है, वहाँ पे 11 लाख की चोरी हुई थी। रात के रात ही वहाँ पे 11 लाख रुपए चोरी हो गया था। इसके अलावा इस्लामाबाद मोहल्ले में वहाँ पे गहनों की चोरी हुई थी। कोई घर से बाहर गए हुए थे दंपति, तो उसके घर के पीछे चोरी हो गई थी। काफ़ी गहना वगैरह, सोना वगैरह लेके चोर भाग गए थे। इसके अलावा बहुत सी चोरियाँ हुई हैं। अभी ये हमारा रोहित जो टेलीकॉम वाला मेरा भाई है, तो उसकी शॉप पे जब चोरी हुई है तो बड़ी, मैं कहता हूँ कि सनसनीखेज बात है, क्योंकि ये बीच बाज़ार में चोरी हुई है। तो मैं समझ सकता हूँ कि अगर चोर यहाँ पे, उनका इतना ज़्यादा दिल खुल गया है, क्योंकि यहाँ पे जगह जगह पे कैमरे भी लगे हुए हैं, उनको किसी बात का डर ही नहीं है। तो अगर यहाँ पे चोरियाँ शुरू हो गई तो यहाँ पे तो अरबों रुपए का जो कारोबार होता है इन शॉप से। ये देखिए, सुनार मार्केट है, पिछली सारी भरी पड़ी है मेन बाज़ार में। या मावाड़ा चौक है, गारमेंट्स का काम होता है बहुत अच्छा। तो ये सारी मोबाइल की मार्केट है यहाँ पे। तो करोड़ों रुपए का कि नहीं, अरबों रुपए का काम होता है यहाँ पे। सर, क्या पुलिस वालों को पता नहीं है कि ये चोर कहाँ से आए हैं, कि कहाँ से नहीं आए? प्रशासन क्या हाथ पे हाथ रखेगी? आप इस बात को बताइए कि ये चोरी का सिलसिला क्या आगे बढ़ता रहेगा, इसकी कोई रोकथाम भी होगी? नहीं, देखो, ये नहीं होता कि एक पुलिस के लिए बहुत बड़ा चैलेंज होता है। ये पुलिस कभी भी नहीं चाहती कि हमारे इलाके में ऐसी कोई उनको बदनामी वाली बात हो, कभी भी नहीं चाहेगी। वो अपनी एफर्ट कर रहे हैं। जैसे ये रोहित की दुकान पे जो चोरी हुई है, तो उसके लिए उन्होंने बहुत से एफर्ट करे हैं। यहाँ तक कि उन्होंने क्या कहते हैं, फिंगरप्रिंट्स लिए हैं, डॉग्स वगैरह मंगवाए हैं, उसके बाद डंप वगैरह। काफ़ी अच्छा, मैं नहीं बताना चाहता हूँ उनकी क्या उनकी कार्य प्रणाली चल रही है। सर, मोबाइल की दुकान पे चोरी हुई तो डॉग भी आ गए, फिंगरप्रिंट भी हो गए। हरीश गुप्ता की चोरी हुई तो वहां पे कोई ना डॉग आए ना रिंग आए। एक एसओजी थी सर वहां की, करिश्मा कपूर जी, जो कहते हैं करिश्मा, उनको भी केस दिया था। वो तो चलो बदली होगी, उन्होंने तो कोई कार्रवाई नहीं की, ना कोई डॉग बुलाया। क्या उनकी चोरी नहीं थी? नहीं, ये मैं वही तो कह रहा हूँ कि ये अफसर पे डिपेंड करता है। अभी जो यहाँ पे गुरदासपुर में जो चल रहे हैं अभी, तो बड़े जिम्मेदार ऑफिसर हैं। तो हर काम तो देखो एसएसपी साहब नहीं ना कर सकते, उनको आगे किसी न किसी ऑफिसर को क्या कहते हैं, हैंड ओवर करना ही होता है। तो पहले जो काफ़ी, देखो आपको पता ही है कि यहाँ पे कितने ऑफिसर बदल चुके हैं अभी। तो वो पहले तो हो सकता है कि कुछ नालायकियाँ रही हो,
लेकिन अभी पुलिस में देख रहा हूँ बड़ी क्या कहते हैं मेहनत से इनको पकड़ने का प्रयास करे, और मुझे पूरी उम्मीद है कि ये जल्दी पकड़े जाएंगे। पर इसके अलावा जो मैं ये विनती करना चाहता हूँ आपके माध्यम से, कि जो ये प्रवासी लोग आए हैं घर घर में, दुकानों दुकानों में, यहाँ पे आप देखिए, अगर आप सर्वे करेंगे तो आप बड़ी तादाद आपको यहाँ पे मिल जाएगी। तो वो किस मकसद से ये यहाँ पे आए हैं, पहले तो वो देखना चाहिए। दूसरा ये देखना चाहिए कि जो देखो एक क्राइम है, सरकार का एक रूल है कि अगर किसी के घर पे किराए पे किसी को अप्रवासी को रखना है तो उसकी जो पूरी आइडेंटिफिकेशन जो है पुलिस थाने में बतानी पड़ती है। तो यहाँ पे तो मुझे लग रहा है कि कुछ है ही नहीं, ऐसा कुछ भी कोई भी नहीं बताया जा रहा। तो इसी वजह से क्राइम ज़्यादा हो रहे हैं, क्योंकि अननोन लोग जहाँ पे आके क्राइम करके यहाँ से भाग जाते हैं। इसलिए दर्शन महाजन जी को जब भी हम खबर लेने जाते हैं वो एक बात करते हैं कि हमारा पंजाब जो है रंगीला है, हमारा पंजाब रंगीला था, सोने की चिड़िया थी। आप उस ना तो सोने की चिड़िया रही ना रंगीला रहा, आप उस मुद्दे पे क्या कहेंगे? हम उनसे जाके बात तो करेंगे इस विषय पे। आप भी बताइएगा कि सोने की चिड़िया कहाँ रही है? नहीं, सोने की चिड़िया वाली बात जो है वो तो अब वाकई में नहीं रही, लेकिन मैं इतना ज़रूर कहना चाहूँगा, हमारा पंजाब जैसा कोई भी नहीं है। हमारे पंजाब में जो खुशहाली है, जो भाईचारा है, वो बड़े क्या कहते हैं एक मिसाल है पूरे देश में, पूरे बल्कि पूरी दुनिया में। तो सोने की चिड़िया तो हमारा था ही, लेकिन अभी जो नशों ने, आतंकवाद ने, या जो ये जो धार्मिक जो भावना को आहत करने वाले जो सीन चल रहे हैं, तो उसकी वजह से यहाँ कह सकते हैं कि वो पंजाब की वो स्थिति नहीं रही है। लेकिन इसके भी जिम्मेदार हम लोग ही हैं। हम लोगों को थोड़ा सा प्रशासन के साथ सहयोग करके इन चीज़ों को दूर करना चाहिए। बहुत से लोग ऐसे हैं जो इसका फ़ायदा उठाते हैं। तो अभी तो फ़िलहाल मेरी प्रशासन से यही मांग है कि इन अप्रवासी लोगों की शिनाख्त ज़रूर कीजिए ताकि ये क्राइम कम हो सके। सारी लेडीज कहती हैं कि हमने मतलब कांग्रेस बनाई, बीजेपी बनाई, काम सभी ने किए, इतना गुंडागर्दी नहीं हुई थी। आप सरकार जब से आई है, केजरीवाल तो कहते थे मुझे बना दो, मैं तो 2 दिन में नशा उतार दूंगा, नशा ही खत्म हो जाएगा, चोरियां खत्म हो जाएंगी। और अब आप लेडीज ही बोल रही है कि भाई आप सरकार जब से हमने बनाई है, चोरियों का मुद्दा दिन पे दिन बढ़ रहा है। ना तो लेडीज बाहर जाने में सुरक्षा, ना बच्चे बाहर जाने में। अब क्या कारण है? इसके बारे में आप जनता को क्या कहना चाहेंगे? केजरीवाल तो कहते थे मुझे बना दो, मैं तो 2 दिन में नशा उतार दूंगा, नशा ही खत्म हो जाएगा, चोरियां खत्म हो जाएंगी। और अब आप लेडीज ही बोल रही है कि भाई आप सरकार जब से हमने बनाई है, चोरियों का मुद्दा दिन पे दिन बढ़ रहा है। ना तो लेडीज बाहर जाने में सुरक्षा, ना बच्चे बाहर जाने में। अब क्या कारण है? इसके बारे में आप जनता को क्या कहना चाहेंगे? मैं वही तो कह रहा हूँ, कोई भी सरकार नहीं चाहती कि उसके कार्यकाल में ऐसा कुछ हो जिससे उनकी बदनामी हो। कोई भी प्रशासन ऐसा नहीं चाहता, कोई भी एसएसपी ऐसा नहीं चाहता। तो ये उनके लिए तो एक है ही, चैलेंज है ही। तो लेकिन ये है कि ये मैं मुख्य कारण जो मैं मानता हूँ, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ इसी चीज़ को, कि अगर ग्राउंड स्तर पे हम शुरू करेंगे तो इन अप्रवासियों की शिनाख्त करना बहुत ज़रूरी है। उसकी वजह से अब मैं डेफिनेटली आपको कह रहा हूँ, क्योंकि पहले भी ऐसा ही हुआ था। तभी हम नई शिवसेना बनाई थी हमने, तो जब देखा था कि आसपास के लोग जो हैं, जो अप्रवासी लोग बड़ा क्राइम कर रहे हैं, तो हमने बहुत सी तगड़ी मुहिम शुरू की थी, प्रशासन पर दबाव भी बनाया था। और उसके बाद जाके जब शिनाख्त होनी शुरू हुई है, तो जो क्रिमिनल लोग थे वो पंजाब से भाग गए थे, तो क्राइम रेशो बहुत कम हो गई थी। ठीक उसी तरह ये अब भी करना पड़ेगा। अब भी आपको ऐसे ही क्या कहते हैं, प्रशासन को अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी। और घर घर पे जो ये अब देखिए ना, रोहित की दुकान पे चोरी हो गई, तो एक कितना बंदा एक सेटल होने में कितना समय लगा देता है, तो उसके बाद जब चोरी हो जाए तो उसका तो समझिए कि परिवार ही उजड़ जाता है। तो मैं समझ सकता हूँ कि ऐसे हर एक डर बैठा हुआ है, जो व्यापारी वर्ग है, तो घर घर पे लोग डरे बैठे हैं। जब देखो घर पे अभी मैंने देखा कि वो टैप तक उठा के ले गए और तोड़ के ले गए, और कितने आराम से उन्होंने वहाँ पे चोरी की है। तो ये उनके बल्कि बेवकूफ़ होकर चल रहे हैं। तो उसका कारण सिर्फ यही है कि उनको पता है कि हम लोग पकड़े नहीं जाएंगे, और वो यहाँ से क्राइम करके भाग जाते हैं अपने अपने क्षेत्रों में जहाँ से वो आए हुए हैं। तो मुझे लग रहा है कि आप शिनाख्त कीजिए, घर घर पे जिम्मेदारी लगा दीजिए। जो मालिक मकान या दुकान का मालिक है, वो जो इनको किराए पे देता है, तो उसकी अगर शिनाख्त थाने में नहीं करवाता है तो उस पर FIR कीजिए। तो आपको जल्दी रिजल्ट अच्छे मिलेंगे और आपको दिखेगा कि ये क्राइम रेशो कितनी कम होगी। धन्यवाद सर। जैसे कि सोनी साहब ने बताया कि चोरियों का जो मामला है कम से कम करने की कोशिश करेंगे, चोरों को भी पकड़ने में सहायता देंगे। जिनकी चोरियां हुई है, जैसे मोबाइल वाले सब की बहुत दुख की बात है, चोरी हुई है, हरीश जी की भी 2-3 बार चोरी हुई थी, उनको भी इंसाफ दिलाने में पूरा साथ देंगे। टाइगर का हम बहुत बहुत